किए नहीं है ना, किए नहीं है ना। क्या क्या कुछ दिए थे क्या करने के लिए? होमवर्क दिए वही लोग किसी प्रोजेक्ट काम करते हैं लोग की जरूरत पड़ती है इसकी लोग ग्रुप, हाँ पड़ती है। जैसे मान लो उसे बंद कर देना यार भाई, थोड़ा बंद कर दो इसे। आपको एक काम मिल गया, ठीक है। काम ये मिला है, जैसे मान लो एक आपको फाइल दे दी गई और उस फाइल में बहुत डेटा और सभी डेटा को आपने निकाल के चेक करना है, तो निकालने के लिए लूप लगेगा, समझ रहे हैं? ऐसे बहुत सिनारियो। अभी तक सर जो बताया हमने सबसे ज़्यादा देख रहे हैं ऑब्जेक्ट जरूर पड़ रहा है। हाँ सर यही आप भी बता दीजिए ऑटोमेशन वाला थोड़ा ऐसा बताइए ना सर कि फेसबुक खोले और इंस्टाग्राम खोले और किसी मेरे दोस्त को मैसेज करे फिर ऑटो रिप्लाई भी कर दे। अच्छा मैनुअली करो भले होता है, मैनुअली तो कर देंगे सर। मैनुअली होता है तो ऑटोमेशन भी हो जाएगा। देखो जो इंस्टा है ना सिक्योर है, इतना आसानी से हो भी नहीं पाएगा, लेकिन हो जाएगा। मैसेज बॉक्स तक खोल लिए थे। हाँ जीमेल करके देखो कौन सा वाला है यार, क्या सर? कौन सा वाला है? इसमें नहीं था, दूसरा सिस्टम था। ये नहीं जावा वाला यार। क्या पढ़ाएंगे सर? पंकज ध्यान देना। चलो ठीक है। देखो ठीक, मान लो हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब इसके अलावा जितने भी लोग हैं सभी की एज को क्या करना है, स्टोर करना है ना। तो फिर से एक वेरिएबल लें, मान लो एज 1 लिख दिए, ठीक। इतने हमारे ऐसे यही नहीं और भी ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। जैसे मान लो एक तरीके से एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि वेरिएबल नेम डुप्लीकेट है, ठीक है। मान लो ये सही रहते हैं। अब ये देखो लाइन नंबर 5 से लाइन नंबर 16 तक ये यूज हो रहा है। अब ये लाइन आप कोड आपकी बढ़ गई ना, अगर अब हमें कभी चेंज करना हुआ तो हम आएंगे काउंट करेंगे यार कौन सी वाली लाइन में था, कौन सी वाली लाइन में चेंजेस करना है, ये तो है ना। तो ये सब देखो ऐसा नहीं है कि जो मेमोरी में स्टोरेज ले रहा है कम लेगा ज़्यादा लेगा एरे यूज करने से। साइज़ के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो दोनों कंडीशन में साइज़ उतना ही लेगा। बस फ़र्क ये है कि इसके लिए हमें मल्टीपल वेरिएबल बनाना पड़ रहा है, उसके लिए एक वेरिएबल, वो एक ही लाइन में हो जाएगा और ये मल्टीपल लाइन यूज होगा। समझ आ रहा है नहीं? और वो क्या है, एरे एक तरीके से डेटा एल्गोरिदम है जो डेटा रखने का क्या करता है, काम करता है, ठीक है। जब भी मान लो हम कभी एक ग्रुप को, पूरे ग्रुप को क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर हम बोल दें कि जाओ गोल्डन बैच में देख लो, अगर एक गोल्डन क्या है, एक समूह का नाम है ना। अब इस समूह में कितने लोग हो सकते हैं डिपेंड करता है कितने लोग हैं, अब किसी को भी नहीं पता। अब एक एक करके हमें इस गोल्डन बैच से चाहिए, तो क्या बार बार हम गोल्डन डिफाइन करेंगे? एक ही बार डिफाइन करेंगे ना। अब ध्यान देना, अब जैसे मान लो ऐसे एरे भी क्या है, एक तरीके से ग्रुप का नाम है, एरे टाइप है, सॉरी डेटा एल्गोरिथम है, लेकिन इसमें जो हम वेरिएबल यूज करते हैं वो हमारे ग्रुप का नाम होता है, और ग्रुप में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। समझ आ रहे हैं इतना?
चलो इन स्क्वायर ब्रैकेट ही किसका पहचान है? एरे का। एरे का, ठीक। और इसके बाद हम क्या देते हैं? वेरिएबल नेम। जस्ट उसके बाद इक्वल और करली ब्रैकेट लगाते हैं। ये हमारा एक तरीका है क्या, एरे में वैल्यू रखने का। और दूसरा कुछ बताने वाले थे यार, ले नहीं रहा फर्स्ट में, ठीक। इसमें क्या होता है, इस तरीके से अगर हम एरे यूज करेंगे तो हमें कहीं भी नंबर डिसाइड फिक्स नहीं करना पड़ेगा कि कितने एलिमेंट हमें रखने हैं। बस कुछ नहीं करना, अगर इन टाइप का है, हमें पता है इन टाइप में क्या रखते हैं, नंबर यूज़ करो। अगर एक से ज़्यादा नंबर यूज़ करना, बस कामा से क्या करो, सेपरेट करो, फिर उसके बाद दूसरा नंबर, फिर से तीसरा नंबर, फिर से चौथा नंबर। ऐसे जितने चाहो आप उतने नंबर इसमें स्टोर करा सकते हो। किसके बाय यूजिंग कामा, यानी से कामा की हेल्प से आप सेपरेट कर सकते हो, बता सकते हो। इसके अलावा भी और हैं, समझ में आ रहा है नहीं? अब ये हमारा क्या है, ग्रुप का नाम। जब भी अब देखो इसके लिए ना, पता है इसके लिए शायद एक डेफिनेशन भी, इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट इंडिविजुअल ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी देन वी कैन यूज द एरे, ठीक है। वेयर डुप्लीकेसी विल बी अलाउ एंड इंसर्शन ऑर्डर विल बी मेंटेन। डुप्लीकेट देखो, जब भी हम कोई एरे डिफाइन करते हैं ना, मतलब एक डेटा हम मल्टीपल बार स्टोर कर सकते हैं। अब देखो जरूरी नहीं कि मेरा एज अगर 18 है, मेरा ही 18 रहेगा, आपका भी हो सकता है ना। एक ही एज के बहुत सारे बंदे हो सकते हैं ना। तो इसलिए इसमें क्या करता है, डुप्लीकेट को अलाउ करता है और इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन करता है। मतलब जो डेटा हम पहले पे देंगे तो वो पहले पे ही रहेगा, जो दूसरे पे देंगे वो दूसरे पे ही रहेगा। चाहे आप आज एक्सेस करो, चाहे 10 दिन बाद एक्सेस करो, चाहे 10 साल बाद एक्सेस करो, जहाँ पे रखे हो वहीं से मिलेगा, ठीक। समझ में आ रहा है? यही हमारा है क्या, एक तरीके से डेटा। और इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे एरे क्या है, फिक्स्ड इन साइज है। जो इसमें साइज है वो क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक। और इसकी जो एक्सेस करने की क्या, इंडेक्स बेस्ड पे। पहली बात तो इंडेक्स बेस्ड नंबर पे है। पंकज समझ में आ रहा है नहीं? हाँ, ये फिक्स्ड इन साइड है और प्लस ये नंबरिंग पे चलता है। और इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेके कहाँ तक, जितनी एरे की लेंथ है, लेंथ माइनस 1 तक। समझ रहे हो? जो लेंथ की काउंटिंग होती है वो कहाँ से होती है, 1 से। 0 to और जो -1 एक्सेस करने की काउंटिंग होती है वो 0 से। अगर 0 से लेके 9 तक हम काउंट करेंगे, कितना डेटा हमारे बनेंगे, 10। और वही 10 एलिमेंट अगर हम 1 से काउंट करें तो कितने हो जाएंगे, 10 ही होंगे। तो इसलिए लेंथ -1 करना क्या है, नेसेसरी। नहीं तो क्या मिलेगा, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मतलब वो बोलेगा जो एरे की टर्म्स कंडीशन है, जो उसने पहले से ही बताया मेरी पॉलिसी क्या है, उसे आप क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो। इसलिए देखो एक सेक्शन का नाम भी ऐसा है, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मतलब एरे की जो इंडेक्स है उसे आप क्या कर रहे हो, तोड़ के बाहर जा रहे हो। बाउंड मतलब क्या होता है यार, बांधना ना, बाउंड्री है। हाँ, बाउंड्री भी बोल सकते हो। बाउंड शायद बांधना होता है यार, फिर जो भी है फिक्स करना होता है। सर क्राइटेरिया के हाँ, अंदर से दायरा। बाहर हम जा रहे हैं। हाँ, तो यही कहने का मतलब है। समझ में आ रहा है नहीं इतना, इतने में डाउट? अब मान लो अब इस डेटा को हमें एक्सेस करना है। पहला तरीका तो ये है, अगर हम किसी पर्टिकुलर एक डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तब हम क्या करेंगे, चाहे तो हम डायरेक्टली प्रिंट भी करा सकते हैं और चाहे तो डायरेक्टली स्टोर करा के भी कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ए जो ग्रुप का नाम है, अब उस ग्रुप के नाम में हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट में हम वो नंबर पास करेंगे जिस नंबर से हम डेटा उठाना चाहते हैं। हमें लगता है हमें दूसरी वाला डेटा चाहिए, तो दूसरी डेटा पे हमें कौन सा इंडेक्स बेस्ड नंबर मिलेगा, 0 1, यानी कि 1 मिलेगा। 1 पास कर दिए। अब देखो 1 पे क्या है, 67। अगर हम इसे रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 67। देखो 67 मिला ना, समझ में आ रहा ना। अब देखो यहाँ पे कितनी है, 0 से काउंटिंग करो, 0 1 2 3 है ना। अब हम यहाँ पे रिक्वायर कर रहे हैं क्या, 4 के लिए। अब देखो ये नहीं देगा, दे दिया ना, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मतलब जो एरे की बाउंड्री थी, जो फिक्स थी, उसके आप बाहर जाना चाहते हो, जबकि बाहर कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है नहीं? यस। नहीं, 0 to 10 -1, 0 से स्टार्ट रहेगा, लेंथ -1। लेंथ -1। अब जैसे मान लो इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लो 25 लोग हैं। कोई भी बंदा आता है काउंट करने के लिए, उसे गिनती आती है सिर्फ 0 से,
एक उसे पता ही नहीं एक से कहाँ से, एक से स्टार्ट करना है जीरो, लेकिन उसे ये पता है कि काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब 25 लोग अगर हैं तो जीरो से अगर वो काउंट करेगा तो कितनी काउंट करेगा? 24 है ना। अब एक बंदा आ रहा है, वो बता रहा है कि क्या इसमें कितने लोग हैं, और जो पहले आया था जीरो से काउंट करने, वो सिर्फ लेने के लिए आया, एक्सेस करने के लिए, और जो बता रहा है टोटल कितने हैं, वो लेंथ वेरिएबल बता रहा है, वो काउंट करेगा 1 से, 1 से काउंट करेगा। अगर 25 है तो कितने आएंगे? 25 ही आएंगे। वो बता दिया 25 है, अब तुम्हें एक्सेस करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करें, तुम यूज़ करो। तो क्या करेगा? जीरो से काउंट करेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। इसीलिए लेंथ -1 करते हैं। समझ में आ गया? इतने में किसी को डाउट? पंकज, चलो ये हमारा क्या रहा? पहला तरीका रहा। ठीक, अब हम चाहते हैं, देखो दूसरे इस एरे में जितनी भी डेटा है हम चाहते हैं सारे मिल जाए। ऐसे सिनारियो आपके पास आएंगे। एक बार ज़रा दिखाना तो कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास। ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, हम तो एग्जांपल ले लिए स्टूडेंट के, हो सकता है वहाँ पे डेटा के एग्जांपल लें, बता देंगे ज़रा दिखाना तो कितने प्रोडक्ट हैं हमारे पास, या फिर इस प्रोडक्ट में कितनी प्राइस है वो दिखाना। तो क्या करेंगे उस केस में? हम सारी की सारी डेटा क्या करेंगे? इटरेट करेंगे। अब उसके लिए इटरेशन के लिए यूज करते हैं क्या? लूप। इटरेट का मतलब होता है लगातार चलता रहे, और तब तक चलता रहे जब तक हम कंडीशन फेल न कर पाते। लूप क्या होते हैं? 4 तरीके से होते हैं, 4 प्रकार के लूप होते हैं। फॉर ईच लूप, फॉर लूप, डू वाइल, वाइल लूप। वाइल लूप सर ने बता दिया ना, तीन लोग तीनों। चलो अभी हम फॉर ईच लूप पे भी डिस्कस करें, ठीक है? इतना समझ में आ रहा है ना? देखो अब क्या करते हैं, फॉर लूप लगा रहे हैं, समझ लो। इसमें हमने बताया ना 3 पार्ट होते हैं। पहला इनिशियलाइजेशन पार्ट। देखो कभी कभी पूछते भी, इंटरव्यू में पूछते भी हैं। यस। जब हम फॉर लूप से ही काम कर रहे थे तो हमारे पास एक्स्ट्रा लूप क्यों आए, इन दोनों में डिफरेंस क्या? तो इन सब का अलग अलग मतलब है क्यों आए। फॉर लूप लाया गया तो सिर्फ एक पर्पज से, एरे के लिए, ठीक है। वाइल लूप लाया गया इस पर्पज से, मान लो कलेक्शन, एक होता है कलेक्शन, कलेक्शन में बहुत सारे डेटा पड़े हैं। अब वो लूप तब तक निकालता रहेगा जब तक उसमें डेटा है, जब नहीं रहेगा तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा, ठीक। वाइल लूप। और डू वाइल में क्या होता है? डू का मतलब होता है क्या? करना। डू के पास बॉडी होती है, वाइल के पास बॉडी नहीं होती। तो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे जो भी अपने इंस्ट्रक्शन दिया है उसे क्या करेगा? कंप्लीट करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। समझ रहे हो नहीं? हाँ, जो अब जरूरी नहीं कि देखो प्रिंट ही करा रहे हैं, देखो अभी सारी चीज़ें प्रिंट करके दिखाई जा रही है ना, लेकिन काम के दौरान प्रिंट नहीं करना, ठीक है? तो इतना समझ में आ रहा है नहीं? इतने में किसी को डाउट? किसी को भी डाउट? देखो वही चीज़ें रिवीजन करवा रहे हैं। अभी एक चीज़ें थोड़ा नया बताना चाहते हैं, एक प्रोग्राम, इंटरव्यू से रिलेटेड प्रोग्राम बताना चाहते हैं, ठीक है? लूप आप लोग पढ़ ही चुके हो, एरे भी पढ़ चुके हो, ठीक है? अब एक प्रोग्राम बता, प्रोग्राम ध्यान देना, कलेक्ट कर लेना, चाहे तो आप लिख लो चाहे याद कर लो, लेकिन एक बार उसे परफॉर्म जरूर कर लेना। जब तक आप परफॉर्म नहीं करोगे, मान लो आप भी रट्टा मारे हो, कल भूल जाओगे, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है? तो क्या बताने वाले थे? क्या प्रोग्राम रहेगा सर? प्रोग्राम अभी बता रहे हैं, रुको पहले से खत्म करते हैं। तो मान लो फॉर लूप में हमने क्या दे दिया? पहले सबसे पहले इनिशियलाइज कर दिया i = 0। यहाँ पे i की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? वेरिएबल है बिल्कुल। अब हमने बता दिया इनिशियलाइजेशन पार्ट में कि हमारी जो इंडेक्स, जो फॉर लूप है कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है? कहाँ से स्टार्ट होगा। अब दूसरे वाले पार्ट में हम बताएंगे कहाँ तक चलेगा, ठीक है? क्या है? a है लेस देन इक्वल टू क्या है? a। अच्छा, a इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि हमने पहले ही a नाम से वेरिएबल डिफाइन कर दिया है, इसलिए यहाँ पे a नहीं करते हैं। अब देखो a यहाँ पे यूज किया a वाला, यानी कि वेरिएबल। अब एरे के पास देखो, एरे एक डेटा एल्गोरिथम है, इसके पास एक वेरिएबल है लेंथ नाम का, देखो दिख रहा है ना? अब ये देखो कॉलम के बगल में जो होता है वही हमारा क्या होता है? रिटर्न टाइप, ठीक है? समझ में आ रहा है नहीं? यस। और हाइफन के बगल में जो होता है वो क्या होता है? उसका टाइप, मतलब ये लेंथ क्या है? हाँ, कहाँ पे लेस देन? ये वाला तुमको बता रहा है लेंथ क्या है? कोई बताएगा लेंथ क्या है? पंकज आप बताओ लेंथ क्या है? मेथड है, ठीक, आपने बताया मेथड।
उन्होंने जो बताया सही है? कुछ तो बताओ, गलत सही कोई दिक्कत नहीं, गन लेके थोड़ी ना बैठे हैं, बताओ सही, कुछ तो आउटपुट आएगा। हाँ सही बता रहे हैं, गलत बता, फिर बताते हैं ना क्या गलत है क्या सही है। प्रांजल आप बताओ, आप बताओ। नहीं हमें पता, बता दो। देखो जिन्हें पता है वो अंदर अंदर बोल रहे हैं, सोच रहे हैं मुझे क्यों नहीं बोल रहे हैं। प्रांजल नहीं पता, आप बताओ तिवारी। क्या लेंथ? अच्छा चलो, आपके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट है। आपका क्या नाम है? मेथड है। आपको कुछ समझ में आ रहा भाई? थोड़ा बहुत चीज़ें आइडिया हो रही है? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी नई बैच स्टार्ट होगी उसमें ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप बताओ राजकुमार। हाँ देखो वेरिएबल है, ठीक है, और लेंथ मेथड क्यों होता? मेथड के पास वो मेथड के पास क्या होता है? पैरेंथेसिस। इसके नीचे भी देखो क्या है, मेथड है, इसके पास पैरेंथेसिस है ना। यस। तो लेंथ, जब किसी के नाम के आगे अगर पैरेंथेसिस लगा हो तो समझ जाना हो क्या है? मेथड है। अब जब कोई नाम स्टार्ट हो रहा है, उसकी नाम की स्टार्टिंग से पहले ही क्या हो, उसकी कैरेक्टर एक क्या हो, अपर केस में हो, यानी कैपिटल में हो, तो क्या होता है हमारा? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ध्यान देना, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो हम यहीं पे क्रिएट करते हैं सैंपल, न्यू सैंपल, देखो दिख रहा है ना सैंपल। यस। स्टार्ट कहाँ से हो रही है? कैपिटल से, और पैरेंथेसिस भी है। यस। पहला वाला, तो ये क्या है हमारा? कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल टाइप से क्या होता है? मेथड ही होता है ना। यस। तो इसलिए क्या है? कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर। अब जब यूज कर लिए तब हमारा बन गया क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। और जब अगर ऐसे ही रहता, सिर्फ ऐसे रहता, अब ये हमारा क्या है? क्लास है। समझ आ रहा है? चलो, तब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? लेंथ वेरिएबल। अब लेंथ वेरिएबल किस टाइप का है? इंट टाइप का। इंट टाइप। अगर हम इसे यूज करना चाहेंगे तो इंट में हमें क्या मिलता है? कोई ना कोई नंबर ही तो मिलता है। यस। अब नंबर में क्या नंबर होगा? जितनी उसकी एरे की लेंथ होगी, ठीक है। हमने वहाँ पे इक्वल यूज किया ना, इक्वल जब यूज करेंगे तो लेंथ -1 भी करेंगे। मुझे भी तो गर्म हवा लग रही है। चलो, इतना समझ में आ रही नहीं? पहले पार्ट में हमने ये बताया कि लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, दूसरे पार्ट में हमने ये बताया कि लूप कहाँ तक चलेगा, और तीसरे वाले पार्ट में हम ये बताएंगे लूप कितना कितना करके चलेगा। जैसे मतलब एक एक करके चलेगा, कि या फिर एक छोड़ेगा दूसरा चलाएगा, या फिर दूसरा छोड़ के तीसरा चलाएगा, ऐसे करके। अगर हम वो i ++ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? एक एक करके चलेगा। अगर i +2 कर दिए तो इसका मतलब ये है पहला चलाएगा, दूसरा छोड़ देगा, तीसरा चलाएगा, चौथा छोड़ेगा, पांचवा चलाएगा, छठवां छोड़ेगा, सातवां चलाएगा, ऐसे। अब मान लो यहाँ पे अगर तीसरा कर दें, दो स्किप करके पहला चलाएगा, दूसरा और तीसरा क्या करेगा? स्किप करेगा, चौथा चलाएगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ऐसे करके है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम यूज कर चला रहे थे, वो चला नहीं था, ++2 वाला। हाँ, +2 वाला। +2 चलाओ, चलेगा। यही इधर बता रहा था। अच्छा, एरर इसलिए बता रहा है, देखो सिंटेक्स बता रहे हैं क्या है। आई ऐसे करो, i बराबर है। हाँ ऐसे करो, ठीक है। वैसे कर रहे थे इधर। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे? system.out.println में हम क्या यूज करेंगे? अपने ग्रुप का नाम। ग्रुप का नाम क्या है? मतलब ग्रुप कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एरे बता रहे हैं। ए। अब ए किस टाइप का है? एरे टाइप का। एरे की पहचान क्या है? एरे की पहचान स्क्वायर ब्रैकेट है, इतना ध्यान रखना। स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब इसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम बताते हैं कि हमें कौन सी वाली डेटा चाहिए। अब मान लो अगर हम यहाँ पे यूज कर ले 1 अगर यूज कर रहे हैं तो इसकी जितनी लेंथ है उतनी बार ये लूप चलेगा, और हर बार हमें क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। 67 और क्या बोलते हैं यार, एरर क्यों दे रहा? एक्सेप्शन क्यों दे रहा? काट के फिर से लाइन नंबर 6। अच्छा, यहाँ पे दे रहा है एरर। देखो जब भी कभी
जैसे मान लो हमारे पास 10 लाइन की कोड है, ठीक है, चौथे लाइन वाले कोड पे अगर एक्सेप्शन आ गया तो 5वें लाइन से जो स्क्रिप्ट है हमारा चलेगा ही नहीं। ठीक, अब देखो इसमें एरर इसलिए दे रहा है कि लाइन नंबर 6 पे हमने क्या यूज किया है, एरे से डेटा उठाना चाहते हैं चौथा वाला, यानी चौथा वाला उठा रहे हैं तो इसका मतलब 5वें की बात कर रहे हैं, है ना, और जबकि इसमें 5 डेटा है ही नहीं। यस सर। इसीलिए क्या दे रहा है, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और इसे हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब चलाएं, अब चलेगा। देखो 67 दिया, और कितनी बार दिया, 2 बार। 2 बार दिया। 2 बार क्यों दिया, देखो क्योंकि आई की देखो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। 0 पे आया, क्या उठाया, 0 से चल रहा है ना, 0 से चलेगा, कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा, लेंथ -1 यानी कि 3 तक चेक करेगा, ठीक है। 0 और 3 में कंपैरिजन होगा कि 0 3 से बड़ा या फिर उसके छोटा, उससे सॉरी छोटा या फिर उसके बराबर है कि नहीं, छोटा है, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है ना, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है, यानी कि सही है। फिर उसके अंदर आएगा, अंदर आते ही देखा, हाँ बोलो, अगर ट्रू हो जाएगा तो अंदर आएगा, अगर फॉल्स होगा तो अंदर नहीं आएगा। अंदर आते ही उसने देखा कि लाइन नंबर 7 पे एक स्टेटमेंट कॉल हो रही है, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलएन, और एलएन में ही हम क्या यूज कर रहे हैं, अपने ग्रुप का नाम, और उस ग्रुप से हम पहले वाले डेटा को उठाना चाहते हैं, यानी कि दूसरे वाले डेटा को उठाना चाहते हैं, इसलिए हमने क्या पास किया यहाँ पे, इंडेक्स नंबर 1। समझ में आ रही नहीं, यहाँ पे देखो ये लूप चलेगा 0 से और चलेगा कहाँ तक, 3 तक। लेंथ माइनस, अगर 4 डेटा है, लेंथ -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, तो 0 से लेके 3 तक चलेगा। लेकिन कितने को छोड़ेगा, कितने से कंटिन्यू करेगा, डिसाइड करेगा कौन, अपडेशन वाला पार्ट। तो पहली बार में आया, 0 से कंपेरिजन किया 3 को, 0 क्या है, छोटा है या फिर उसके बराबर है कि नहीं, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है, छोटा है, बराबर नहीं है। फिर अंदर आया, अंदर आते ही देखा कि उसने सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलएन के अंदर उस ग्रुप से, एरे से क्या उठाना चाहता है, दूसरी डेटा को। तो दूसरी डेटा पे क्या है हमारा, 67, तो पहली टाइम पे इसने क्या दे दिया, 67। समझ में आ रहा है। अब फिर अब इतनी लेंथ, जब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी तब जाएगा इसमें अपडेशन वाले पार्ट में। अब देखेगा यहाँ पे आई की वैल्यू 0 थी, अब उसमें क्या डाला जा रहा है, 2, है ना। अगर 0 है, 0 में कोई नंबर डालेंगे तो नंबर जितना रहेगा उतनी ही वैल्यू होगी ना। तो यहाँ पे क्या मिला, 2। अब एक लेंथ की साइज क्या है, 3। अब 3 और 2 में कंपैरिजन होगा कि 2 3 से छोटा या फिर उसके बराबर है कि नहीं, छोटा है ना, कंडीशन क्या है, ट्रू। अब फिर से इसके अंदर आ रहा है, फिर से एक इसकी डिमांड कर रहा है, डेटा नंबर 2 की। तो 2 की डेटा अगर हमें चाहिए तो हमें 1 पास करना पड़ेगा। तो सेकंड टाइप भी इसने क्या दे दिया, 67। फिर से ये गया अपडेशन वाले पार्ट पे, स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बाद। अब 3 था, 2 ऐड कर दिया, कितना हो गया, 5, है ना, सॉरी 2 था, 2 ऐड करने के बाद कितना हुआ, 4 हुआ। अब यहाँ पे लेंथ की साइज कितनी है, 3, और आई की वैल्यू कितनी है, 4, और 4 और 3 में अगर कंपैरिजन किया जाए, 4 3 से छोटा है, उसके बराबर है, दोनों कंडीशन में क्या है, गलत है, ना ही छोटा है और ना ही बड़ा है, सॉरी छोटा है ना ही बराबर है। तो अब यहीं पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड टाइम पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फिर इसके अंदर आएगा ही नहीं। समझना, 3 4 से तो छोटा, 4 3 से बड़ा है ना सर। हाँ देखो, इस तरफ की जो वैल्यू है फिक्स है और इस तरफ की जो वैल्यू है चेंज है, तो इसकी वैल्यू हमेशा इस वाले वैल्यू से कंडीशन के बिहाफ पे मैच करनी चाहिए। कंडीशन क्या है, छोटा होना चाहिए, तो ये आई वैल्यू छोटा ही होना चाहिए। अगर सर जी वहाँ 3 डाले तो कहाँ पे, यहाँ पे, डाटा हो, यहाँ पे 3 डालोगे तो 3 डालोगे तो लास्ट वाला मिलेगा, चौथा नंबर वाला प्रिंट 99 वाला मिलेगा, 2 बार में 99 मिलेगा। देखो हाँ, कुछ नहीं डालोगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 बार, सॉरी 2 बार एरे की एड्रेस मिलेगी। देखो एरे की एड्रेस किस टाइप की आती है, अच्छा हाँ समझ रहे हैं, ऐसे करना बस। अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं तो इसका मतलब यही आप चाहते हो कि हम किसी स्पेसिफिक डेटा को चाहते हैं। पानी है, ये पनिया था यार। तो इतना समझ में आ रही नहीं पंकज, क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हो तो बता दो। क्या बोले?
समझ में आ रहा है कि नहीं इतना? हाँ, ये क्या बता रहा है लोकेशन? ये एरे की लोकेशन बता रहा है, एड्रेस बता रहा है। यस। समझ में आ रहा है नहीं? मतलब इसमें एड्रेस में क्या लिखा है कुछ मतलब? हम भी नहीं समझ सकते, ये सिर्फ मशीन समझेगी। जेब की भाषा है। तो इतना समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ एरे? देखो एरे जब जहाँ पे हमें एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट दिखे उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंगल डायमेंशन एरे। एरे दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल, एक होता है मल्टीपल, मल्टी डायमेंशन। अगर एक से ज़्यादा स्क्वायर ब्रैकेट लग गया तो उसी को बोलते हैं क्या? मल्टी डायमेंशन। इससे आगे डिस्कस किया जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है? चलो अरे हम सर एक हाँ। उस बगल में लिख सकते हैं सर। देखो ये फर्स्ट वे है हमारा एरे डिफाइन करने का, ठीक है? एक दूसरा तरीका भी है, क्या करेंगे? न्यू करेंगे, ठीक? अब जिस टाइप का हम एरे बनाना चाहते हैं उस डेटा टाइप को यूज करेंगे। मान लो हम इंट चाहते हैं तो इंट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हम चाहते हैं कैर तो कैर कर सकते हैं। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेटा टाइप यूज़ करोगे। हम चाहते हैं स्ट्रिंग करें, ठीक? अब फिर से स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, सेमीकोलन से क्या करेंगे? एंड कर देंगे। अब इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट में हमें क्या बताना पड़ेगा कि इस एरे जो हम डिफाइन कर रहे हैं, इस एरे की साइज़ क्या होगी, ठीक है? फिक्स करने बनाते टाइम ही डिफाइन करते कितना समय ही रहेगा? आपको बताना पड़ेगा आप कितना एलिमेंट रखना चाहते हो। मान लो हमने रख दिया 5, ठीक? और इसे एक वेरिएबल में होल्ड करा लेते हैं ताकि हम उसके हेल्प से डेटा उसमें क्या करें? स्टोर कर लें। क्या नाम दे रख दे? मान लो बी स्क्वायर ब्रैकेट और सॉरी यहाँ पे इंट नहीं है, ठीक? अब ध्यान देना, अब ये इसमें हम सिर्फ कितने डेटा रख सकते हैं? 5 डेटा रख रहे हैं। अगर 5 डेटा की 0 से काउंटिंग हो तो कितनी होगी? 4 होगी ना। तो मान लो हम क्या रख दिए? बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 पास कर दिए। अब यहाँ पे क्या रखेंगे? वैल्यू। अब यहाँ से हम डिफाइन करेंगे कि 0 पे हमें कौन सी डेटा रखना है। मान लो हमने रख दिया अमन, ठीक? अब 1 पे रख दें, नमन। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ऐसे करके हम चारों डेटा फिल कर देंगे, 0 से लेके 4 तक काउंट करेंगे तो हमारी 5 डेटा हो जाएगी। समझ में आ रहे हैं? अब देखो, जब भी हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो कोई ना कोई टाइप भी देते हैं, है ना? और जब टाइप देते हैं, टाइप देने के बाद जब हमसे इनिशियलाइज नहीं करते तब वो क्या कंसीडर करता है? बाय डिफ़ॉल्ट अपनी वैल्यू उठा लेता है। अगर बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग है तो वो कंसीडर करेगा किसको? 0 को। अगर फ्लॉट और डबल है तो वो कंसीडर करेगा किसको? 0.0 को। और अगर कैर है तो स्पेस, अगर बुलियन है तो फॉल्स। ये हमारे जितने भी हैं क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक? समझ आ रहे हैं ना? और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, स्ट्रिंग ही नहीं, जावा में जितनी भी प्री डिफाइंड क्लास हैं सब नॉन प्रिमिटिव। प्री डिफाइंड क्लास और यूजर डिफाइंड क्लास दोनों के दोनों नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह यूज हो सकती है, ठीक है? स्ट्रिंग भी क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, सॉरी एक क्लास है जावा की प्री डिफाइंड। इसे हम क्या यूज कर रहे हैं? एज ए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। और क्लास से कैसे पता चला? क्योंकि इसकी जो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? कैपिटल है। और क्लास की जो फर्स्ट कैरेक्टर होती है हमेशा कैपिटल ही होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखो हमने कैपिटल डिफाइन किया है ना, स्मॉल नहीं कर सकते, स्मॉल भी कर सकते हो, नो इशू, हो गया ना? लेकिन ध्यान देना, जब भी हम ध्यान देना, एक बात बता रहे हैं, मान लो सैंपल नाम से हमने क्या बना लिया? क्लास। इसमें एक मेथड डिफाइन कर रहे हैं अभी के लिए, पब्लिक स्टैटिक वाइड m1, ठीक? अब यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, मान लो न्यू सिंपल। ध्यान देखो ये क्या है? सैंपल, ठीक है? सैंपल देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एस से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कहाँ से? स्मॉल से। अब ये हम समझ पा रहे हैं कि ये मेथड है कि क्लास है या फिर कंस्ट्रक्टर है। इसे हम एज ए मेथड की तरह ही ट्रीट करेंगे। कोई भी नहीं समझ पाएगा कि ये क्या है? आपका क्लास है, ठीक? तो इसलिए हम क्या करते हैं? कैपिटल बनाते हैं।
जो मेथड होता है, मेथड हमेशा स्मॉल से ही डिफाइन किया जाता है। अगर मेथड में आप दो नाम अटैच करना चाहते हो, जैसे मान लो क्या देते हैं, अब हम कुमार भी लगाना चाहते हैं तो अंडर स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल अंडर स्कोर, एक तो रास्ता है अंडर स्कोर कर दें। मान लो हम अंडर स्कोर नहीं करना चाहते, कैपिटल फिर यहाँ से करेंगे क्या, कैपिटल। कैपिटल कर- दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। समझ आया? हाँ, तो नाम भी ऐसा रखो ताकि आपके अलावा भी अगर कोई दूसरा देख रहा है तो उसे क्या कर ले, अंडरस्टैंड कर सके। समझ में आ रहा है ना? तो ये रहा दो तरीका हमारा एरे डिफाइन करने का, ठीक है। और 5 साइज है इसकी ना, हमने डेटा कितना फिल किया, सिर्फ 2 ही, बाकी 3 साइज बच रही है ना। अब 3 साइज में वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या कंसीडर करेगा, नल, नल, ठीक है। अगर हम एक्सेस करना चाहेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या मिलेगा, नल। अब समझ में आया? एक्सेस करने का प्रोसेस यही रहेगा और ये बनाने का तरीका अलग है। सर इसको प्रिंट करिए। चलो प्रिंट ही करा देते हैं। लाइट आ गई कि इन्वर्टर है यार ये? लाइट है, इन्वर्टर है, इतनी ताकत नहीं दिया। लाइट मैं अभी तक 5 से चलाता इक्वल हटा देंगे सर, -1 यहाँ नहीं लगेगा। हाँ, इक्वल हटा दो तो -1 नहीं लिखना पड़ेगा, और अगर लगा रहे हो तो -1 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम यूज कर लिए आई की वैल्यू जब जब चेंज होगी तो ये अपने वैल्यू भी चेंज कर देगा। जब सर वैसे काम चल जाएगा फिर इक्वल काहे लगा, इक्वल मतलब जब वैसे ही दोनों काम- ऑप्शन है ना। देखो जैसे कभी कभी क्या होता है, भूल जाते हैं लोग। अब जरूरी नहीं कि देखो इक्वल यूज कर रहा है, इक्वल इसी के केस में इक्वल कहीं कहीं कंपैरिजन के लिए भी यूज होता है। फिक्स साइज दे देते हैं। देखो ये जो मिल रहा है अमन नमन 2 मिल रहे हैं, बाकी हमें क्या मिल रहा है, नल, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? वो तो दूसरा अरे वो दूसरा है फिर। हाँ बोलो। ये वाइट से भी हो सकता है। हाँ, लास्ट ना वाइल्ड लुक से भी हो सकता है। आपने पूछा, किसने पूछा? प्रिंट सर नीचे वाला लगाया है। अच्छा, वाइट से भी हो हाँ हो सकता है। प्रिंट नीचे वाला हुआ है। हाँ हाँ जानते हैं, इसे कमेंट करना, इसे कमेंट करना चाहते हैं ना, ठीक है। देखो आ रहा है ना, तो इतना समझ में आया? यस इतने में किसी को डाउट? देखो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्लियर नहीं होगा। कितना टाइम हो गया यार? चलो आज के लिए